गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ गुड्स और ये हमारा पिछले हम 4 क्लास कर चुके हैं और ये हमें ये बताएगा, जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था फर्म, ठीक है। फर्म कुछ तो प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, यही आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए गुड्स, ये सब बड़ा सिंपल सिंपल वर्ड है, लेकिन इसके जब आप डिटेल्स में घुसिएगा ना तो ये काफ़ी टेक्निकल हो जाता है कि गुड्स आपको 2 टाइप की होती है, एक इंटरमीडिएट गुड, एक फाइनल गुड। फाइनल गुड भी 2 टाइप की होती है, कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, ठीक है। मतलब इसी का डिवीजन है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, ये सब आपको पिक्चर से ही आइडिया लग जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ कि जो आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्शन, जो इसका क्वालिटी होता है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना, उसमें ये हेल्प करता है। बस अभी आप ये जान के रखिए, ठीक है। और ये फर्दर प्रोसेसिंग टू बी कन्वर्टेड, मतलब समझा देता हूं पहले। कोई गुड है, ठीक है, अब ये फाइनल हो सकता है या इंटरमीडिएट हो सकता है। इंटरमीडिएट, अब ये इंटरमीडिएट तभी होगा जब इसके बाद एक और गुड बन सकता हो, ठीक है। तो इसे हम इंटरमीडिएट कहेंगे, ठीक है। अगर ये गुड का साइकिल यहीं बंद हो जाता है तो इसे हम फाइनल कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि अब मिल्क फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट गुड है, ये बताइए। तो यहां से क्वेश्चन उठ जाता है कि सर डिपेंड करता है कि हम यूज कैसे करना चाहते हैं मिल्क का। अगर हम सिर्फ मिल्क को यूज करना चाहते हैं पीने के लिए, देन इट्स अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। बट हम अगर चाय पीना चाहते हैं तब ये मिल्क आपको इंटरमीडिएट, क्योंकि हम दूध नहीं पी रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं जिसमें मिल्क यूज हुआ है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? वेदर अ गुड इज अ फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, इट डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ डू यू एक्चुअली वांट टू मेक यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट। वो क्वेश्चन डिटरमाइन करेगा कि आपका ये प्रोडक्ट इंटरमीडिएट है कि आपको फाइनल है। अब जैसे टी जो था, टी को आप कुछ और में यूज नहीं कर सकते हैं ना। अब बोलने वाला ये बोलेगा सर हम टी को टी शेक बनाएंगे, उसको मिक्सी में भी घुमाएंगे, देन या टी विल बिकम अ इंटरमीडिएट गुड बिकॉज दैट शेक विल बी अ फाइनल गुड। आपको आइडिया लग गया ना, ठीक है। अब पर्पस, इंटरमीडिएट गुड्स का पर्पस क्या होता है? तो यूज्ड एज इनपुट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विसेज फाइनल गुड्स। मतलब बेसिकली जो अभी आपको बताया कि जो एंड में जो चीज यूटिलाइज होने वाली है उस प्रोसेस का वो एक हिस्सा, ठीक है। तो ये इसका पर्पस है, टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो कि बाद में कंज्यूम होने वाला है, ठीक है। कंजम्पशन, इंटरमीडिएट गुड। अब ये पहले तो हमारा पर्पस हो गया। अब कंजम्पशन में क्या कि ये आपको लास्ट में कंज्यूम होता है या बीच में कंज्यूम होता है, कैसे कंज्यूम होता है, तो ये है नॉट मेंट फॉर द फाइनल। मतलब कि अब इस बात को समझिए, जैसे जब दूध टी में जाता है तो दूध तो आप कंज्यूम कर ही रहे हैं ना, लेकिन वो एज ए दूध नहीं कर रहे, वो एज ए टी कर रहे हैं। तो फाइनल कंजम्पशन आपका दूध नहीं था, वो टी है आपका। तो ये बस मेन आपको याद रखना, ठीक है। इसीलिए तो इसका नाम इंटरमीडिएट है, दैट इज बिटवीन द टू एंड, ठीक है, यहां पे रहता है। और देखिए अंदर आपको बहुत कुछ लिखा रहेगा, लेकिन मेन आपको कि फाइनली आपको ये यूज नहीं होता है, मतलब फाइनल बीच में आपको यूज होता है ये। तो 2 हेडर हो गया हमारे पास, पर्पस और कंजम्पशन। फिर तीसरा है वैल्यू एडिशन। पर्पस क्या होता है कि प्रोडक्शन में हेल्प करे। दूसरा क्या आपको था? कंजम्पशन। तो कंजम्पशन क्या ये आपको शुरू में यूज होता है? तो नहीं, ये फाइनल प्रोडक्ट आपको नहीं रहता है, ठीक है। ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। तीसरा वैल्यू एडिशन, तो ये हेल्प करता है बस। अब वैल्यू एडिट का मतलब क्या होता है? आपको क्या लगता है टी पानी से नहीं बन सकता है? एकदम बन सकता है, लाल चाय बोलते हैं उसको। अब लाल चाय जाके पीजिए, आप अपना मुंह ऐसा बना लीजिएगा, तो इसमें आपको वैल्यू मिला? नहीं मिला। लेकिन
इसी टी में हमने दूध से बनाया तो आपका मुंह हो गया ऐसा, समझ रहे हैं? तो ये क्या हुआ, ये वैल्यू ऐड कर दिया उस टी में। तो ऐसा गुड जो फाइनली गुड आप कंज्यूम करने जा रहे हैं उसमें उसको वैल्यू ऐड कर दे तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। तो इसमें क्या लिखा हुआ, वेल फाइनल गुड्स, ये लाइन बड़ा अच्छा है। जो फाइनल गुड होता है ना वो एग्रीगेटेड इंटरमीडिएट गुड्स का समेशन होता है, कि बहुत सारे इंटरमीडिएट गुड है जो मिल के आपस में बनते, जैसे वहाँ शुगर था, मिल्क था, टी लीफ था, वो आपस में मिलके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम टी है। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपको ये अगर याद रखना है तो ये सब याद रखिए कि पर्पस क्या होता है, कब कंज्यूम होता है, ये किस तरीके से वैल्यू ऐड करता है। मार्केट ट्रांजैक्शन इसका चौथा पॉइंट है कि ये सोल्ड और परचेज बिटवीन द बिजनेस होता है जनरली। अब आप बोलिएगा कि दूध और चाय पत्ती तो हम भी खरीदते हैं, तो वो समझने का तरीका है। इन जनरल हम जब बात कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज होती है, जैसे मान लीजिए स्टील हो गए या फिर आपको बैटरी के मान लीजिए लिथियम हो गए या कुछ भी, वो तो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप किसको फाइनल प्रोडक्ट मानते हैं। ठीक है, तो ये सब जनरली जो है ये आपको किसी प्रोसेस में यूज होके, स्टील आपको कार में यूज हो रहा है, आपको रॉड बनाने में यूज हो रहा है, जो कि आपको बिल्डिंग बनाने में यूज हो रहा है, वैसे ही ट्रेन बनाने में यूज हो रहा है, एरोप्लेन बनाने में यूज हो रहा है। अब आइडिया आपको लग रहा है, ठीक है। वैसे ही आपको लिथियम, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, तो आप क्या लिथियम से तुरंत अपने से कुछ भी काम कर लीजिएगा, नहीं ना, उसको लिथियम को बैटरी में डालिएगा। बैटरी आपको यूज करेगा किस लिए, तो कोई पावर आपको देने में हेल्प करेगा, गाड़ी चलाएगा, आपका क्लॉक चलाएगा, जो भी आपको चलाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे आपको किसी प्रोसेस में यूज करता है। ठीक है, फिर नेशनल अकाउंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे आगे खासकर अपने पीएससी एग्जामिनेशन में ये और पॉइंट को इतना आए ना आए, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आएगा। क्यों कि अब जैसे जो हम नेशनल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि किसी साल, वो साल का क्या टाइम पीरियड, ये अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, किसी साल किसी देश ने कितना चीज बनाया, ये जितने एरो है उतने चीज बनाया। ठीक है, अब ये बात समझिए कि इसमें मान लीजिए जैसे स्टील हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो ये स्टील को नेशनल प्रोडक्ट में हम लोग काउंट करेंगे क्योंकि बना तो ये भी है, तो नहीं काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टील इवेंचुअली किसी कार में, किसी रेलवे में, किसी सोफा में, किसी दरवाजे में यूज तो हो गया ना, और जब हम ये काउंट कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो चुका है। तो जब हम इसका वैल्यू डिसाइड करते हैं 100 रुपया, तो इसमें 20 रुपया का स्टील तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, इसीलिए इंटरमीडिएट गुड का नेशनल अकाउंटिंग में हिस्सा नहीं होता है। और वही लिखा हुआ है कि ऑलरेडी कैप्चर्ड इन द फाइनल कैलकुलेशन ऑफ द जो भी है। क्या हो गया, अच्छा, फिर इट्स इम्पॉर्टेंट गुड कैन बी ट्रांसलेशन, ये यही जो मैंने आपको बोला था कि ये आपका क्वेश्चन डिटरमाइन करता है कि कौन सा गुड इंटरमीडिएट है कि नहीं है। वही लिखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स अल्टीमेट यूज, ये सबसे मेन है। फॉर एग्जाम्पल वही स्टील का दिया हुआ एग्जाम्पल, कैन बी यूज एज अ प्रोडक्शन ऑफ कार्स बट इट कैन बिकम अ फाइनल गुड व्हेन इट्स सोल्ड डायरेक्टली टू कंज्यूमर एज अ स्टील शीट्स। ठीक है, ये समझ चुके हैं तो इसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। फिर अब आता है हमने वहां पे क्या देखा था, फिर से उस फिगर में चले क्या, फिगर फिर से ध्यान में रहेगा। हमने क्या देखा, इंटरमीडिएट गुड हो गया। अब फाइनल गुड तो हम समझते ही हैं, फाइनल गुड का दो भाग है, कंजम्पशन और कैपिटल। तो अभी हम कंजम्पशन गुड पे आ गए और थोड़ी देर में कैपिटल गुड करेंगे। ठीक है, कंजम्पशन गुड, अब जैसा नाम बता रहा है ये आपको बाय डिफॉल्ट पता है कि वो चीज जो कि हमारे नीड को सेटिस्फाई करे उसको कंजम्पशन गुड कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके दो हिस्से होते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, और इसको यहाँ पे हम सर्विसेज भी कह सकते हैं, क्योंकि सर्विसेज भी तो हम कंज्यूम ही करते हैं ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, आप इसे कुछ सीख रहे हैं, तो आप मेरे सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं ना, जो सीखना हुआ वो कंजम्पशन हो गया, जो मैं दे रहा हूँ वो आपको सर्विस देना हो गया। ठीक है, तो ये ड्यूरेबल भी हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल ऑब्वियसली जैसा फिगर आपको दिख रहा है, जो कि कुछ साल लास्ट करे, जनरली 3 ईयर रेफरेंस लिया हुआ है,
और जो उससे कम लास्ट करे नॉन ड्यूरेबल, ठीक है। तो पर्पस क्या है, ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर गुड्स आर प्रोड्यूस दैट आर यूज बाय द इंडिविजुअल। ये ऑब्वियस बात है यार, जो इंडिविजुअल और हाउस होल्ड ही इसको यूज़ करेंगे। अब हाउस होल्ड क्यों करें, जो मैं आपको समझाया हूँ पिछले क्लास में, पिछले की हाउस होल्ड बेसिकली समझने के लिए आर नथिंग बट ह्यूमंस लिविंग टुगेदर, ठीक है। दे आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ ह्यूमंस लिविंग टुगेदर, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इवेंचुअली अगर हम सारे ग्रुप को जोड़ दें तो वो आपको किसी देश बन जाएगा, और बढ़ा दे तो वो वर्ल्ड बन जाएगा। लाइक यू गेट द आइडिया, ठीक है। तो पर्पस हमारा किसी इंडिविजुअल या हाउस होल्ड को उसके नीड को सेटिस्फाई करना होता है, कंजम्पशन, ये ऑब्वियस बात है। फिर दे आर टिपिकली यूज्ड अप बाय द एंड कंज्यूमर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि और आपको ये जो है इसके बाद से तो फिर कुछ नया नहीं बनेगा ना, ये बन गया, अब इसको ही हम इसमें अपना जो भी आलू भुजिया बनाना है या इसमें जो पानी रखना है वो काम करेंगे। तो ये हमारा एंड यूज है, ठीक है। अब पेस्ट का आप जाके अपना मेकअप नहीं करिएगा ना, ये पेस्ट एक ही काम से यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये हम समझते हैं कि they are typically used up by the end consumer in the process of satisfying the personal needs। वही बात है, एंड वाला मेन बात है, ठीक है। अंतर क्या है, जैसे हमने इंटरमीडिएट भी पढ़ा और फाइनल भी पढ़ा, तो ये एग्जांपल भी देखिए वही चीज़ है। अब आपको क्या लगता है कि ये इंटरमीडिएट गुड है कि फाइनल गुड है? ये इसलिए बोल रहा कि गुड में ना ये क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका नीड क्या है उस समय। अब आपको अभी गन्ना का जूस खाने का मन है या गन्ना चबाने का मन है, देन इज दिस अ फाइनल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट? फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको अभी मन है जलेबी खाने का, तो आपको ये चीनी बनेगा, चीनी से चाशनी बनेगा, चाशनी से जलेबी बनेगा, तो ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या फाइनल प्रोडक्ट में इंक्लूडेड है? यस। जो चाशनी इसमें हम खा रहे हैं वो कहाँ से आया? चीनी से आया। चीनी कहाँ से आया? इससे आया। तो आप समझ रहे हैं, लाइक कैन वी कॉल कि ये फाइनल प्रोडक्ट है? एकदम बोल सकते हैं, मुझे खाली चीनी को ऐसे फाँकना है, ठीक है, तो ये मेरा फाइनल हो जाएगा। लेकिन अब मुझे अब चाय बनाना है, ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट है? नहीं, ये दूध में मिलके फाइनल बनेगा। तो आपका ये क्वेश्चन करना कि क्या हमको अभी चाहिए, व्हाट इज माय प्रेजेंट नीड, एक्चुअली डिटरमाइंस कि कौन इंटरमीडिएट है, कौन फाइनल गुड है। ये हमने देखा वहां पे, ये हम समझ चुके हैं, 3 साल और कम और ज़्यादा वाला कंज्यूमर गुड भी समझ गए। अब आते हैं कैपिटल गुड, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन फिर से देख लेते हैं कि आपको टाइप्स ऑफ यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, और जो पहले कैपिटल गुड कर लेते हैं उसके बाद आते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि वो प्रोड्यूस्ड आइटम जो प्रोडक्शन में हेल्प करे, ठीक है। ये प्रोड्यूस आइटम मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ये भगवान ने हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, पहला क्वालिटी। दूसरा, ये फाइनल प्रोडक्ट में असेंबल्ड नहीं हो जाता है, इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है, ठीक है। अब जो मशीन है जो लैपटॉप बना रही है, जो शूज़ बना रही है, वो मशीन शूज़ का हिस्सा तो नहीं बन जा रही है ना, वो नए नए शूज़ बनाते जा रही है। लेकिन वो जैसे इस बात को अगर आप समझिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड और वर्सेस इंटरमीडिएट गुड, ये मैं इसलिए एग्जांपल देना चाह रहा हूँ ना कि थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर होगा। अब इंटरमीडिएट गुड भी बीच में आती है प्रोडक्शन प्रोसेस के, और कैपिटल गुड भी बीच में आती है प्रोडक्शन प्रोसेस की। लेकिन क्या इंटरमीडिएट गुड एब्जॉर्ब हो जाती है फाइनल प्रोडक्ट में? यस। क्या इंटरमीडिएट गुड प्रोडक्शन में लाइक हेल्प करती है, लाइक कोई एक्स्ट्रा चीज बनाने में हेल्प करती है? नो। कैपिटल गुड करती है? यस। तो ये आपको समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या, समझ रहे हो? फिर कैपिटल गुड का एक और क्या होता है, तीसरा, ये ड्यूरेबल होता है, इसकी एक अच्छी खासी टाइम पीरियड होती है एग्जिस्टेंस की, इसीलिए इसमें डेप्रिसिएशन होता है। मतलब कि ये सीधे खराब नहीं हो जाता अनटिल अनलेस कोई मैल फंक्शन कर गया, वो तो तुमको डिफरेंट चीज हो गया कि वो प्रोडक्ट ही खराब बनाता। लेकिन वी आर कंसिडरिंग द ऑप्टिमम कंडीशन की कैपिटल एकदम सही कंडीशन पे, तो वो धीरे धीरे खराब होता है रादर देन सीधे खराब होता है, ठीक है। तो ये होता है कैपिटल गुड। टाइप्स ऑफ फाइनल गुड, कंजम्पशन,
और इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, परचेज फॉर अ गुड्स बाय अ परचेज ऑफ अ गुड्स बाय बिजनेस टू बी यूज्ड एज अ फिक्स्ड एसेट। एग्जांपल, कंप्यूटर परचेज बाय द ऑफिस टू बी यूज्ड बाय द एम्प्लॉय, तो इसको क्या कहेंगे? कैपिटल गुड कहेंगे। अब यही कंप्यूटर अगर आपको वो अपने घर में गेम खेलने के लिए यूज किया जाता तो वो कैपिटल गुड होता? नहीं। तब क्या होता? वो आपको कंजम्पशन गुड हो जाता। समझ रहे? एक ही प्रोडक्ट आपको कैसे दो चीज में डिस्टिंक्ट हो जा रहा है। यहाँ पे अंतर क्या हुआ कि यहाँ पे ये कंप्यूटर था, ये एम्प्लॉय का सर्विस यूज कर रहा है, ठीक है? दैट इज इट्स एक्चुअली बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस सम एक्स्ट्रा गुड और सर्विसेज। यहाँ सर्विस, यहाँ पे घर में कंप्यूटर लगा आता तो क्या होता? हम बस गेम खेलते और उस गेम खेल के उसका कोई सर्विस नहीं दे रहे होते, बस अपना एंटरटेनमेंट, अपने नीड को पूरा कर रहे होते। तो कैपिटल गुड और क्या नाम है, कंजम्पशन गुड में आपको ये वाला डिफरेंस समझ में आता है कि यूज्ड एट द होम, दीज आर कॉल्ड द कंज्यूम, वही चीज लिखा हुआ है। फिर कैपिटल गुड मैं समझा चुका, लेकिन फिर से वही, यूज्ड बाय द बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, हाँ, टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, हाँ। फिर कैपिटल गुड्स आर नॉट कंज्यूम डायरेक्टली बट आर यूटिलाइज रेपिटेडली, ये जो ड्यूरेशन वाला चीज़ मैंने आपको समझाया, एंड एक्सटेंडेड पीरियड वाला चीज़ जो समझाया आपको, तो ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ऑब्वियसली मशीनरी हो गया, टूल्स हो गया, व्हीकल्स, ये देख रहे हैं, ये भगवान ने हमें ये सब नहीं दिया हुआ, ये हमने खुद बनाया, तो ये प्रोड्यूस्ड आइटम, ठीक है? अब चलिए उस पर हम आए, मेरे दिमाग में थॉट आया था, उसको क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था कि हाउ कैपिटल गुड इज यूज्ड। तो रॉ मटेरियल कुछ मिला, ये कैपिटल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है, ठीक है? कैपिटल गुड प्रोड्यूस्ड आइटम कुछ है, वो क्रशर है, क्रशर आपको सीमेंट और सैंड को लेकर क्रश करेगा और फिर वो आपको बिल्डिंग बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा। तो जो कैपिटल गुड होता है एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट हो गया और वो बार बार सैंड को क्रश कर रहा है। ऐसा नहीं कि बस एक डब्बा के सैंड को क्रश किया और फिर खत्म, नहीं, ये एक डब्बा आया, फिर दूसरा डब्बा आया, तीसरा आया, इस सब को कंज्यूम किए जा रहा है। वैसे ही अलग अलग चीज आपको एंड प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है? फिर कंजम्पशन वर्सेस कैपिटल गुड, अगेन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कंजम्पशन गुड है इंटेंडेड फॉर द पर्सनल पर्सन, ऑब्वियसली ये सही बात है कि हमारे नीड को करता है। कंजम्पशन प्रोडक्शन, मतलब कि ये पहला अंतर है, नीड, पर्सनल नीड और वर्सेस प्रोडक्शन, कि कुछ बनाता है बेचने के लिए, यहाँ पर्सनल नीड नहीं है, ठीक है? तो ये पहला डिफरेंस हो गया। यूजेज, आपको कंजम्पशन जो होता है वो इंडिविजुअल कर लेता है और जो कैपिटल होता है यूज्ड रिपीटेडली। मतलब कि अब जो कंजम्पशन गुड है वो आपने जैसे मान लीजिए टी को पी लिया, ठीक है, तो वो तो खत्म हो गया ना यार, वो कंज्यूम हो गया। लेकिन मान लीजिए आपके पास टी मेकिंग मशीन है, कॉफी मेकिंग मशीन है, तो वो क्या मशीन क्या करता है, बार बार कॉफी निकालते जाता है। तो हर कॉफी जो खत्म हो रहा है वो उस कस्टमर के लिए फाइनल गुड है, लेकिन इस मशीन के लिए, वो आपके लिए क्या है, वो एक कैपिटल है, क्योंकि वो नया नया कॉफी बना रहा है, ठीक है? तो बार बार रिपीटेडली यूज हो रहा है। फिर टाइम हो रहा है, वही आपको रहेगा, ये तुरंत खत्म हो जाता है क्योंकि हमने तुरंत खा लिया, और ये लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, जो आपको रिपीटेडली यूज हो रहा है, इसका ड्यूरेशन मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर डुअल क्वालिटी ऑफ द गुड्स, ये वही अगेन वही क्वेश्चन आ जाएगा कि हम किस चीज़ को, जो कंप्यूटर का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर कंप्यूटर को घर पे लाके रखते तो वो कंजम्पशन गुड होता, वही ऑफिस में रख रहे हैं तो वो कैपिटल गुड है। जैसे ही मान लीजिए आपने एक कार खरीदा, वो कार को ओला के थ्रू चला रहे हैं तो वो कैपिटल हो गया, क्योंकि वो आपको कमा के दे रही है, आप वहाँ पे अपना सर्विस बेच रहे हैं कार के थ्रू। वही अपने घर के लिए खरीदते हो तो वो आपके लिए कंजम्पशन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बस सेटिस्फैक्शन दे रही है कि मुझे जल्दी से अपने दोस्त के घर पहुँचा दिया, ठीक है? Goods can be sometimes dual करते, consumption good purchase for the personal use, but it can also be a capital good। वही बात है। ये जो मैंने अभी आपको समझाया है कि डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज़ को यूज़ करना चाह रहे हैं। फिर ये काइंड ऑफ ऑलमोस्ट रिवीजन है जो हमने अभी तक टोटल बात की है टाइप्स ऑफ गुड में, कि कैसे ड्यूरेबिलिटी पे हम गुड्स को डिवाइड कर सकते हैं, टैंजिबिलिटी पे डिवाइड कर सकते हैं, फिर यूजर्स बेसिस पे कि कंज्यूमर है कि इंडस्ट्रियल है। ये मतलब
आपको बेसिकली ये फिगर ये समझाना चाह रहा है कि वो आपको मान लीजिए ड्यूरेबिलिटी जो हमने समझाया कि 3 साल से ऊपर का है कि नहीं है, फिर टैंजिबिलिटी दैट इज वो सर्विस है कि गुड है, समझ रहे हैं ना, सर्विस को छू नहीं सकते ना आप। फिर यूज़र जो कि इसका जो यूज़ जो गुड आपने दिया है वो जनरली एज अ कंज्यूमर कंज्यूम कर ले रहा है कि एज अ इंडस्ट्रियल उसको कैपिटल की तरह यूज़ कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये एग्जैक्टली ये डेफिनेशन है। हाँ, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ गुड, और ये तो बहुत सिंपल क्लास था, और इसमें बस समझने का बात ये बात था कि यहाँ पे आदमी गलती करता है कि कैपिटल गुड का आदमी को एग्जैक्ट डेफिनेशन पता नहीं होता है, और जिस पे क्वेश्चन आते हैं कैपिटल गुड पे, तो इस कैपिटल गुड का मैंने आपको जो डेफिनेशन बताया कि प्रोड्यूस्ड आइटम है, वो बार बार यूज़ होता है फॉर द प्रोडक्शन यूज, और उसका एक ड्यूरेशन होता है कि वो उस समय तक ख़राब नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि वो 6 साल हो या 25 साल हो, लेकिन उसका एक टाइम स्पैन होता है, वो इमीडिएटली कंज्यूम नहीं हो जाता है, वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है उसका वो पार्ट नहीं बन जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आई होप यू लाइक द क्लास, लाइक करिए, और क्वेश्चन आए तो ज़रूर पूछिए, और मिलते हैं फिर हम अगले क्लास में।